बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लेक्चर 2 है क्लास 10 का। चैप्टर भी 10 है। और मेरा नाम आपको पता ही, मुश्ताक अहमद, NSC। अच्छा, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम पहले देखते हैं, इसको करते हैं आज। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। अब हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। अब ये कह रहा है कि जमीन पर इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है। जमीन पर क्या है इसकी लेंथ क्या होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। अगर इसको हम चांद पे ले जाएं तो इसकी लेंथ क्या होगी। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। और मून के ऊपर जी की वैल्यू जो है, जो जमीन पे जी की वैल्यू है उसको 6 पे डिवाइड करें तो फिर आता है। ठीक है। और जी की वैल्यू ऑन अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी। अब पहले तो आंसर में अब देखें, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है। और हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ मालूम करनी है, और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। दोनों आपने मालूम करनी है। ठीक है। अच्छा जी। अब जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपको पता होगा। ठीक है। अच्छा जी। तो जी एम, जो मून के ऊपर जी की वैल्यू है, इसको हम तब हासिल करेंगे, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जब 10 पे आप 6 को डिवाइड करें। तो जी जो है वो 10 है। 10 को आप क्या करें, 6 टाइम यानी 6 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ऑन मून हमारे पास आ जाएगा। ये क्या है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। ये हमारे पास डाटा है, ये हमें दिया हुआ है कि ये क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अर्थ। अब जमीन पे हमने पहले उसकी लेंथ मालूम करनी है। ये देखें, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, ये मालूम करनी है। ठीक है। तो अब आपको पता है कि टाइम पीरियड 2 पाई L/G के बराबर होता है। अब हमने यहाँ पे जी ई लिख दिया है और एल ई लिख दिया है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून अर्थ, और लेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। ठीक है। ये आपको पहले भी बताया है, बल्कि मालूम भी होगा, ये 10 होती है। तो आप इसका क्या करें, स्केयर ले लें दोनों तरफ, तो अंडर रूट कट जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है। तो अंडर रूट जो है वो कट जाएगा, तो इधर ये दोनों तरफ स्केयर लेंगे। टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर, और अंडर रूट कट गया, L/G हमारे पास। ठीक है। तो अब आप क्या करें, जी ऊपर ले जाएं, 4 पाई स्केयर नीचे ले जाएं। ठीक है। तो जी की वैल्यू 10 है, वो सीधी 10 आप इसमें पुट कर दें। तो एल ई क्या आ जाएगा, T² × G, यानी 10/4 पाई स्केयर। ठीक है बच्चों। अच्छा जी। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो उसमें शुरू में दिया हुआ था, वो इसमें पुट करें। 2 सेकेंड था, वो इसमें पुट करें। और हमारे पास फिर सॉल्व करके कैलकुलेटर से 1.02 मीटर लेंथ आ जाएगी। पेंडुलम की कितनी आएगी? 1.02 मीटर जो है वो आ जाएगी। ठीक है। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ हमारे पास आ जाएगा। क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। एज अ टाइम पीरियड इज सेम, अब ज़ाहिर कह रहा है टाइम पीरियड तो सेम है। तो फॉर मून टी इज इक्वल टू 2 पाई Ln/Gm, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून है। ठीक है। और नीचे वैल्यू ऑफ जी ऑन मून है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्केयर ले लें दोनों तरफ। क्या करें, स्केयर ले लें। इधर भी स्केयर ले लें तो अंडर रूट इसका भी कट जाएगा। बाकी हमारे पास T² इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर Ln/Gm। ये आप ज़ाहिर जानते हैं, मैथ तो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो स्केयर लेने से अंडर रूट जो है वो कट जाता है। अंडर रूट 1/2 होता है, आपको पता होगा। अच्छा जी। अब हमारे पास यहाँ Ln क्या है कि ये हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। T² × Gm/4 पाई। ठीक है। T² इज इक्वल टू Gm/4
4 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये इसको में वैल्यू आप दर्ज कर दें। अब टाइम पीरियड तो सेम है, वो 2 सेकेंड है, तो हमारे पास क्या है, इसमें हमने वैल्यू दर्ज कर दी है। एल एम इज इक्वल टू टी स्केयर इंटू 1.6/4 पाई स्केयर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करके 0.17 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। जमीन पे कुछ हो रहा है, और जब आप चांद पे जाके इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.17 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.17 मीटर आ जाएगा। तो अर्थ पे जो आया था 1.02 मीटर आया था, और चांद पे कितना आएगा, वो हमारे पास 0.17 मीटर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अच्छा जी, 10.2, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाई एन एस्ट्रोनॉट्स। अब वो कहता है एक पेंडुलम है जिसकी लंबाई, यानी जिसकी स्ट्रिंग की लंबाई 0.99 मीटर है, उसको चांद पे ले गए। द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। अब जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून? अब वो कह रहा है जी की वैल्यू मून की सरफेस पे क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून कितनी है? 0.99 मीटर है। टाइम पीरियड मून पे इसका क्या है? 4.9 सेकेंड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? जी एम मालूम करना है। ठीक है, क्या करना है? जी एम मालूम करना है। टी एम इज इक्वल टू 2 पाई एल एम ओवर जी एम अंडर रूट। ये फार्मूला तो वही है, बस वो एल ओवर जी के साथ एम लगा दिए, क्योंकि ये मून के ऊपर है। क्या ये मून पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हम स्केयर ले लेते हैं। टी एम स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर, और इधर भी स्केयर आएगा, वो याद नहीं रहा तो अभी लगा लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है? स्केयर लगा दो, तो ये इससे कट जाएगा, जैसे पहले आपने किया। क्या है? ये इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 4 पाई स्केयर। ठीक है, और सिंपली, सॉरी, ये एल एम ओवर जी एम। ठीक है, ये एल एम है, ये क्या है? एल। मैं ऊपर लिख देता हूँ। एल एम इधर लिखा नहीं जा रहा सही तरह। कोशिश करूंगा वो दूसरा लैपटॉप का यूज करूँ, क्योंकि अभी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है जी, तो ये दोनों कट जाएंगे, अंडर रूट और ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोहम्मद महमूद नदीम साहब, ये आप रिमोट एक्सेस के लिए ना करें, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा परमानेंटली। समझ आया? तो अब आप क्या करें, ये जी एम आपने मालूम करना है, इसको ऊपर ले जाएं, टी नीचे ले जाएं। क्या करें? टी एम जो है वो नीचे ले जाएं, तो जी एम जो है वो ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो फिर आप जी एम क्या आएगा? 4 पाई स्केयर। तो एल एम लेंथ ये देखें, ये हमारे पास ये कितनी है? 0.99। ठीक है, और इसके बाद है टी एम 4.9। टी एम कितना था? 4.9 सेकेंड स्केयर, क्योंकि इधर स्केयर है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है वो जी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जी की वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें तो आपके पास जी की वैल्यू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी,
ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। थर्ड 10.3 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। अब आपके पास जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना है, आपने मालूम करना है। 1 मीटर लेंथ है उसका, ठीक है। लंबाई कितनी है, 1 मीटर। प्लेस ऑन अर्थ एंड मून, ये अर्थ और मून पे पड़ा हुआ। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 द वैल्यू ऑन द अर्थ। पहले भी आपको बताया कि ये जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 1/6 वैल्यू ऑफ अर्थ ऑन मून। मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो अगर आप जमीन की वैल्यू को 6 पे डिवाइड करें तो फिर आएगी। तो जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब ये हमारे पास टाइम पीरियड अर्थ पे और मून पे ये आपने मालूम कर रहे हैं। लंबाई कितनी है, एल 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर। तो जी की वैल्यू अर्थ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जी एम 1.67। वो आपने पहले भी मालूम किया है, नहीं तो यहाँ पे GM/6 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोई उससे भी हल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πLE/LG अंडर रूट, ठीक है। समझ आया। लेंथ सेम है किस पे, मून पे भी और अर्थ पे भी। जो हमारे पास ये देखें लिखा हुआ है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम 1 मीटर लेंथ प्लेस ऑन अर्थ एंड मून। समझ आया कि 1 मीटर लेंथ है इसकी, पेंडुलम की। चाहे आप चांद पे उसको कैलकुलेट करें या जमीन के ऊपर। तो एल ई कितना है, 1। एल ई कितना है, 1। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा, टाइम पीरियड 2 सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो TM, अब चांद के ऊपर आपने मालूम करना है, वही फार्मूला लगाएंगे। T = 2πL/G अंडर रूट। तो यहाँ M लगा दें क्योंकि ये मून के ऊपर हम ले रहे हैं। तो ये लेंथ जो है 1 मीटर थी, जी की वैल्यू 1.6, इधर गलती से 1.8 लिखा गया है, तो आप इसको 1.6 से सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये 4.9 सेकेंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4.9 सेकेंड टाइम पीरियड इसका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके न्यूमेरिकल जो है वो हो गया। अब हम चौथे न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। कहता है एक सिंपल पेंडुलम है, वो एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। तो वो कहते हैं जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, सॉरी, कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लंबाई आपने पेंडुलम की मालूम करनी है, जबकि जी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले आप देखें लेंथ कितनी है, 1 मीटर। टाइम पीरियड आपने मालूम करना है, क्या है टाइम पीरियड मालूम करना है। तो जी की वैल्यू 10 है, T = 2πL/G, ठीक है। इसमें वैल्यू आप पुट कर दें। पहले आप स्केयर ले लें जैसे पहले आपने किया था, तो ये T² = 4π² L/G आ जाएगा। कितना आ जाएगा, T² = 4π² L/G आ जाएगा, ठीक है। ये जी ऊपर ले जाए तो क्या है, T² × G/4π नीचे ले जाए। 4π क्या स्केयर क्या करें, नीचे ले जाए, आपके पास L बच जाएगा। इसमें वैल्यू दर्ज कर दें। टाइम पीरियड कितना, 2 सेकेंड, तो 2 का स्केयर आ गया। और जी की वैल्यू कितनी है, 10 और 4π। आप इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो आपके पास 1.02 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 1.02 मीटर। ये 4 क्वेश्चन भी आपका हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा जी, तो ये 10.5 क्वेश्चन, इफ 100 वेव passes through a point of medium in 20 सेकेंड। कहता है 100 वेव्स हैं, वो गुजर रही हैं किसी पॉइंट से 20 सेकंड में। नंबर ऑफ वेव्स क्या है, m 100 है।
टाइम कितना है 20 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या होगा इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। अगर इसकी वेवलेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वेव स्पीड। आपने वेव स्पीड भी मालूम करनी है। पहले आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फिर टाइम पीरियड मालूम करना है, फिर आपने क्या करना है वेव स्पीड वी भी मालूम करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये आपने पहले ये दो मालूम करने। लैम्डा जो है वो कितना वेवलेंथ दी हुई है, वो कितनी 6 सेंटीमीटर। कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लें 0.06 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा 0.06 मीटर हमारे पास आ जाएगा। हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी। एन जो है वो क्या होता है नंबर ऑफ वेव्स, टी जो है वो टाइम होता है। ये भी फ्रीक्वेंसी हम इस फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेव ओवर टाइम क्या है, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। तो आप क्या करेंगे 100/20 दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 हर्ट्ज एफ यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास मालूम हो जाएगी। तो अब हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, वो क्या है 1/f। क्या है 1/f। या टी इज इक्वल टू 1/, एफ इज इक्वल टू 1/t भी होता है, आपने पढ़ा होगा। इस तरह भी यूज कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f या एफ इज इक्वल टू 1/t। बहरहाल क्योंकि हमने टाइम पीरियड मालूम करना है तो 1/f, तो एफ क्या है 5 है। तो इसको जो हल करेंगे तो हमारे पास 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड मालूम हो गया। अच्छा, इसके बाद वेलोसिटी v मालूम करनी है, तो वो क्या है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। किसके बराबर है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर है। तो वो हम इसको मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 0.06, 5 इंटू 0.06, ये मल्टीप्लाई हो गया। हमारे पास वेलोसिटी कितनी आएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। 0.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी आएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना लेक्चर ही काफ़ी है। तो अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन राइज करना है तो पूछ सकता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपने राजी पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, चलो, अस्सलाम वालेकुम।